बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज्जत और अजमत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मौलमा मैमुना शेख। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि एजुकेशनल वीडियोस की मदद से आप अपने निसाब को मुकम्मल करने के साथ साथ मुख्तलिफ मज़ामीन की मालूमात में भी इजाफा कर रहे होंगे। ये हम सब के लिए एक नया तजुर्बा है, मगर अच्छी बात यह है कि हमने हिम्मत नहीं हारी है और हम असातिज़ा तो आपके तालीमी सिलसिले को बिल्कुल भी रुकने नहीं देंगे। तो आइए तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज हम पंजम जमात में माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल में कवानीन पर अमलावरी से मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। सबक का नाम है कवानीन सबके लिए। चूंकि सबक में काफी बातें ऐसी हैं जो हमें अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है, इसलिए सबक को हमने 2 हिस्सों में पेश करने की कोशिश की है। अब शुरू करते हैं कवानीन सबके लिए पार्ट 1। कवानीन सबके लिए के मुतालिक जानने से पहले आइए अपनी साबका मालूमात को ताज़ा कर लेते हैं। अब देखिए, समाज में हम रहते हैं तो वहां के उसूल भी हमें मानने पड़ते हैं, जैसे कि ये स्कूल में यूनिफॉर्म की पाबंदी लाजमी है। तस्वीर में आप देख रहे हैं सारे बच्चों ने यूनिफॉर्म पहना हुआ है। स्कूल का अपना एक टाइम टेबल होता है जिसे हमें मानना पड़ता है और ये हमारे ही फायदे के लिए है। अपने वक्त पर वक्फा होता है, रिसेस होती है, अपने वक्त पर स्कूल शुरू होता है, वक्त पर खत्म होता है। तो स्कूल में चाहे क्लासरूम हो या मैदान हो, पढ़ाई का वक्त हो या खेलने का वक्त हो, या सुबह स्कूल खुलने से पहले पेश दर्स, या दोपहर का स्कूल आपका अगर है तो उस वक्त जो पेश दर्स होता है, जो असेंबली होती है, उसमें हमें कुछ उसूलों को मानना पड़ता है, नज़्म और ज़ब्त का मुज़ाहरा करना पड़ता है। ये अस्पताल का मंजर आप देख रहे हैं, तो क्या अस्पताल में भी कुछ उसूल होते हैं, कायदे होते हैं? बिल्कुल। देखें, लोग बैठे हैं और कैसे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जो लोग मरीज को देखने जाते हैं वो किसी भी वक्त नहीं जा सकते अस्पताल में, बल्कि उस अस्पताल के जो औकात हैं मरीजों को देखने के, उन्हें उसी वक्त अंदर जाने की इजाजत मिलती है ताकि वो अपने मरीज को देख सकें, उससे मिल सकें, उसका हालचाल पूछ सकें। तो स्कूल की तरह अस्पताल के भी कुछ कायदे होते हैं, कुछ उसूल होते हैं। और यह है खानदान, तो हर खानदान के कुछ उसूल होते हैं। खाने पीने के औकात, टेलीविजन देखने के औकात और सोने के औकात भी मुकर्रर होते हैं। और ये तो बस स्टॉप है कि यहाँ भी कोई उसूल होता है। आपने अक्सर देखा होगा लोग जो है वो कतार में खड़े हैं बस स्टॉप पर, जैसे कि तस्वीर में दिखाई दे रहा है। ये बस का इंतजार कर रहे हैं और बस आने पर ये एक एक करके बस में दाखिल होंगे। क्या होगा इससे सबको मौका मिलेगा बस में चढ़ने का।
और लोग आसानी से दाखिल हो सकेंगे बस में। दूसरी तस्वीर में देखें बच्चे किस तरह कतार में अपनी स्कूल बस में दाखिल हो रहे हैं। और ये है खेल का मैदान। खेल के मैदान के भी अपने उसूल होते हैं। वहां भी आपको डिसिप्लिन का, नज्म ज़ब्त का मुजाहरा करना पड़ता है। और मुख्तलिफ खेलों के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे ये देखना आप क्रिकेट का खेल, इसके अपने कुछ कायदे हैं जो दीगर खेलों से मुख्तलिफ हैं। और अगर ये खेल खेल रहे हैं तो हमें उसके कायदे भी मानने पड़ते हैं। और इस तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है? ये तो किसी सड़क का मंजर है और हम देख रहे हैं कि कुछ लोग सड़क पार करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अक्सर हमें स्कूल से घर, घर से स्कूल जाते वक्त या किसी और जगह हम जा रहे हैं और सड़क पार करने की जरूरत पेश आए तो उस वक्त हम आमद-ओ-रफ्त के जो कायदे हैं, जो ट्रैफिक के कवानीन हैं, उनकी पाबंदी करते हैं। यहाँ देख रहे हैं सब लोग एक मखसूस जगह से सड़क पार कर रहे हैं। यहाँ सफेद रंग के पट्टे बने हुए हैं। तो काले सफेद ये पट्टे जो हैं ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहलाते हैं। ज़ेब्रा के जिस्म पर जैसे पट्टे होते हैं ना सफेद और काले रंग के, तो ये सड़क पर भी इस तरह ये पट्टे बनाए जाते हैं ताकि लोग अगर सड़क पार करना चाहें तो हिफाजत के साथ इस पर से सड़क पार करें। गाड़ियां जो हैं रुकती हैं। और कब रुकती हैं गाड़ियां, कैसे रुकती हैं, तो जरा देख कवानीन क्या है। बहुत सारी बातें आप जानते हैं, बताइए तो भला। आमद-ओ-रफ्त यानी ट्रैफिक के कवानीन क्या हैं? आप जानते हैं उनके बारे में? आपने सड़क पर अक्सर इस किस्म के बोर्ड्स देखे होंगे, साइन बोर्ड्स, ट्रैफिक सिग्नल भी आपने देखा होगा। ये दरअसल ट्रैफिक के कवानीन हैं। ये ट्रैफिक सिग्नल आपने देखा है चौक पर, लाल, पीली, हरी बत्तियां लगी होती हैं इसमें। और इनका मतलब आपको पता है? अंग्रेजी में छोटी जमात में आप ट्रैफिक सिग्नल पर एक नज्म भी पढ़ चुके हैं। याद आया? तो लाल रंग जो है उसका मतलब है कि गाड़ियों को रुक जाना है। और हरा रंग गाड़ियों को आगे बढ़ने की इजाजत देता है। फिर पीला रंग भला किस काम का? जो तेज रफ्तार से गाड़ियां आती हैं, अगर उन्हें एकदम से लाल रंग बता दिया जाए कि रुक जाओ, तो हो सकता है कि वो एक दूसरे से टकरा जाए। हमें भी कोई अचानक अगर रोक ले तो हम एक झटका हमें लगता है। तो इससे बचने के लिए, हादसात से बचने के लिए लाल और हरे रंग के अलावा सिग्नल पर पीले रंग की लाइट होती है जो ड्राइवर्स को, मोटर गाड़ी चलाने वालों को ये बताती है कि अभी लाल सिग्नल होने वाला है, लिहाजा आप अपनी रफ्तार को धीमा करें। फिर पीला रंग दिखते ही गाड़ियां अपनी रफ्तार को धीमा करती हैं, धीमी रफ्तार से आती हैं। और ऐसे में लाल सिग्नल हो जाए तो आसानी से गाड़ियां रोकी जा सकती हैं। तो देखा आपने, हिफाजत के नुक्ते नजर से ये सिग्नल कितने जरूरी हैं। गाड़ियां रुकती हैं तभी तो हम सड़क पार कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो साइन बोर्ड्स आप देख रहे हैं,
इनके भी कुछ मानी हैं। स्टॉप का मतलब है रुक जाना। गाड़ी की रफ्तार कितनी होगी इस सड़क पर, यह भी लिखा जाता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं 60 लिखा हुआ है। फिर इस सड़क पर एक ही तरफ से गाड़ियां आएंगी। वन वे का बोर्ड आप देख सकते हैं। तो आपके ख्याल में इन कवानीन पर अमलावरी से क्या होगा? ये सब के लिए इंतहाई सहूलत का बायस है। हादसा टल जाते हैं इनकी बदौलत। सड़क पार करना, सड़क पर गाड़ियां चलाना इन कवानीन की मदद से आसान हो जाता है। तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है हमें इन कवानीन से। तो ये एक सड़क का मंजर आप देखिए। बहुत सारी गाड़ियां आपको दिखाई देंगी मुख्तलिफ किस्म की। और ये सड़क के दोनों तरफ कौन खड़े दिखाई दे रहे हैं? ये हैं ट्रैफिक कांस्टेबल। अक्सर आपने इन्हें देखा होगा मसरूफ सड़क पर। ट्रैफिक को काबू में करने के लिए ट्रैफिक कांस्टेबल हमें दिखाई देते हैं, जो हाथ के इशारे से गाड़ियों को चलने रुकने का इशारा करते हैं। और गाड़ी चलाने वालों को उन्हें मानना बहुत जरूरी है। तो आमद-ओ-रफ्त अच्छी तरह जारी रहने के लिए कुछ कवानीन मुकर्रर हैं जिन पर हम अमल करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल से तो आप बखूबी वाकिफ हैं। इसके अलावा जरा गौर से अगर आप देखें तो आपको सड़क पर ये साइन बोर्ड्स नजर आएंगे। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं पी जो है उसे लाल रंग की तिरछी लकीर से काटा गया है। इसका मतलब है यहाँ आप गाड़ी रोक नहीं सकते, पार्क नहीं कर सकते। फिर एक तीर का निशान है सीधा जाता हुआ, मतलब यहां से गाड़ी गुजर नहीं सकती। तीसरी निशानी आप देख रहे हैं एक हॉर्न है, उस पर तिरछी लकीर है, मतलब यहाँ आप हॉर्न मत बजाइए। हो सकता है कि वहां अस्पताल हो, अस्पताल में तो मरीज होते हैं और हॉर्न की आवाज उन्हें परेशान कर सकती है, तबीयत मजीद खराब हो सकती है। इसलिए ड्राइवरों को इशारा कर दिया गया इस साइन बोर्ड के जरिए कि यहाँ आप हॉर्न मत बजाइए। तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म के साइन बोर्ड्स होते हैं। ये दरअसल आमद-ओ-रफ्त के कवानीन हैं और इन पर अमल करने से आमद-ओ-रफ्त अच्छी तरह जारी रहने में मदद मिलती है और हम सबको इस पर अमल करना जरूरी है। तो ट्रैफिक सिग्नल्स हों, उनकी पाबंदी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर इनकी पाबंदी ना करें तो खुदा न खास्ता हादसात रूनुमा हो सकते हैं। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, अक्सर ऐसा होता है कि ट्रैफिक जाम हो जाता है, सबको जल्दी होती है और इस जल्दबाजी में कुछ लोग ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं। लाल सिग्नल होने पर गाड़ी रोकने के बजाय आगे बढ़ जाते हैं और सामने से आती हुई गाड़ी से टकरा जाते हैं। या अक्सर ऐसा होता है कि ट्रैफिक सिग्नल ना मानने पर चौक में या सड़क के बीचों बीच गाड़ियां जमा हो जाती हैं, ना कोई गाड़ी आगे बढ़ पाती है ना कोई पीछे। तो जल्दी करने के चक्कर में सबको देर होने लगती है। तो आमद-ओ-रफ्त के कवानीन पर अमल ना करने से क्या होगा? आमद-ओ-रफ्त के कवानीन पर अमल ना करने से आमद-ओ-रफ्त का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा।
जैसे कि हम इन तस्वीर में देख रहे हैं। अगर आमदरफ्त के इन कवानीन पर अमल ना करें तो क्या होगा? कवानीन पर अमल ना करने से सजा होती है और ये सजा अलग अलग किस्म की होती है। अक्सर आपने देखा होगा सड़क के किनारे इस तरह ट्रैफिक पुलिस जो है वो गाड़ियों को रोकती है, उनका लाइसेंस चेक करती है। जब गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हमें ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, मगर कुछ लोग लाइसेंस के बगैर भी चलाते हैं, तो ऐसे लोगों को पकड़ा जाता है। किसी ने अगर सिग्नल की पाबंदी नहीं की, उन्हें पकड़ लिया जाता है, उनसे जुर्माना वसूल किया जाता है। तो कवानीन पर अमल ना करने पर जुर्माना अदा करना पड़ता है, सजा भी हो सकती है। तो स्कूल हो, खानदान हो, खेल का मैदान हो, सब जगह कायदे कवानीन होते हैं और उन्हें मानना जरूरी है। और ये सब समाजी अदारे हैं, हम सब समाज में रहते हैं। तो समाजी जिंदगी में हर शख्स क्या काम करे, इसके कवानीन होते हैं। हर शख्स अपनी जिम्मेदारी और फराइज को समझे, इसलिए कवानीन बनाए जाते हैं। क्योंकि समाज में लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे से ताउन करते हैं और रोजमर्रा के कामकाज अंजाम देते हैं। लिहाजा जरूरी है कि हर शख्स अपनी जिम्मेदारी को समझे, अपने फराइज को समझे कि उसे क्या काम करना है, और इसके लिए कवानीन बनाए जाते हैं। ये कवानीन जिस तरह स्कूल, खानदान, अस्पताल कायदे कवानीन के मुताबिक चलते हैं, उसी तरह हमारे मुल्क के मामलात कवानीन के मुताबिक चलते हैं। यानी अवाम की भलाई के लिए हुकूमत जो काम करती है वो कानून के दायरे में रहकर करती है। और ये कानून कौन बनाता है? हमारे मुल्क के कवानीन हमारे मुल्क की मजलिसे कानून साज बनाती है। तस्वीर देख रहे हैं आप, ये हमारी पार्लियामेंट हाउस की तस्वीर है। यहाँ अवाम के मुंतखब शुदा नुमाइंदे हुकूमत चलाते हैं और कवानीन बनाते हैं। कवानीन पर अमलावरी से हमारे मामलात में बाकायदगी पैदा होती है। कानून पर अमल करने के तो बड़े फायदे हैं, मगर क्या समाज में सिर्फ कुछ लोग कवानीन पर अमल करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कवानीन सबके लिए होते हैं और उन पर अमल करना सबके लिए जरूरी है। कवानीन हर एक पर यकसा तौर पर नाफिज होते हैं। समाज में रहने वाले कुछ लोग कवानीन को मानेंगे और कुछ लोग उन्हें नहीं मानेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। अगर ट्रैफिक सिग्नल की आप बात करें तो आप देखें, चाहे कोई बड़ी गाड़ी में सवार हो या छोटी गाड़ी में हो, चाहे स्कूटर पर हो, लेकिन लाल सिग्नल होने पर तो सबको रुकना है और हरा सिग्नल होने पर ही आगे बढ़ना है। तो ये तो ट्रैफिक के कवानीन हैं, ये भी सब पर यकसा तौर पर नाफिज होते हैं। और समाज के जो दूसरे कवानीन हैं वो भी हर एक पर यकसा तौर पर नाफिज होते हैं। यानी कवानीन सब के लिए हैं और सभी को उन पर अमल करना पड़ता है। कानून के सामने कोई अदना या आला नहीं होता। कानून के सामने कोई अदना, अदना यानी छोटा, और आला यानी बड़ा, तो कोई छोटा बड़ा नहीं है। कानून की नजर में सब बराबर हैं,
सबको कवानीन पर अमल करना जरूरी है। कवानीन सब के लिए होते हैं और कानून पर अमल ना करने से क्या होती है? कानून पर अमल ना करने से सजा होती है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि कवानीन सब के लिए होते हैं और हर एक पर यकसा तौर पर नाफिज होते हैं, चाहे किसी मजहब से ताल्लुक रखते हों या मुल्क के किसी इलाके में रहते हों। कवानीन सब के लिए होते हैं और हर एक पर यकसा तौर पर नाफिज होते हैं। कानून के सामने कोई अदना या आला नहीं होता और कवानीन पर अगर अमल ना करें तो सजा होती है। और जो लोग कवानीन तोड़ते हैं या कवानीन पर अमल नहीं करते, उन्हें पुलिस पकड़ती है। मगर आपको पता है कि पुलिस जो है वो सजा देने का इख्तियार नहीं रखती। फिर सजा कौन देता है? और कानून पर अमल ना करने वालों के साथ पुलिस क्या करती है? पुलिस उन्हें अदालत के सामने पेश करती है, उन पर मुकदमा चलता है और फिर अदालत में जज जो होते हैं वो मुकदमे का फैसला करते हैं और यहाँ सजा सुनाई जाती है। ये कमरा अदालत आप देख सकते हैं। तो पुलिस पकड़ती है कानून पर अमल ना करने वालों को और अदालत में पेश करती है। कानून तोड़ने पर सजा देते वक्त किसी किस्म का भेदभाव नहीं किया जाता। चुनांचे मसावात कानून की बुनियाद होती है। मसावात कानून की बुनियाद होती है। क्या मतलब है मसावात का? मसावात से मुराद बराबरी, एक जैसा सुलूक। तो कानून की बुनियाद मसावात है। अभी हमने देखा कि कवानीन सब पर यकसा तौर पर नाफिज होते हैं। इसमें मजहब की कोई तफरीक नहीं है, जात पात की कोई तफरीक नहीं है। चाहे आप किसी भी मजहब के मानने वाले हों, चाहे आप भारत के किसी भी इलाके में रहते हों, इस बुनियाद पर किसी किस्म की कोई तफरीक, कोई इम्तियाज नहीं बरता जाता। मसावात कानून की बुनियाद होती है। तो ये बात अच्छी तरह याद रखिए कि मसावात कानून की बुनियाद होती है। अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो उसका ताल्लुक चाहे किसी भी मजहब से हो, किसी भी इलाके से हो, अमीर हो या वो शख्स गरीब हो, कोई भी पेशा इख्तियार किए हुए हो, उसे कानून तोड़ने पर सजा भी मिलेगी, क्योंकि मसावात कानून की बुनियाद होती है। कानून की नजर में सब बराबर हैं। तो आइए एक बार इआदा कर लेते हैं। कवानीन सबके लिए होते हैं, वो हर एक पर यकसा तौर पर नाफिज होते हैं। कानून के सामने कोई अदना या आला नहीं होता। कवानीन पर अमल ना करने से सजा होती है। कानून तोड़ने पर सजा देते वक्त किसी किस्म का भेदभाव नहीं किया जाता। चुनांचे मसावात कानून की बुनियाद होती है। तो समाजी जिंदगी में हर शख्स अपने फराइज को समझे, अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाए, इसलिए कवानीन बनाए जाते हैं। मगर क्या इन कवानीन में तब्दीली होती है? आइए जानने की कोशिश करते हैं समाज के कवानीन में होने वाली तब्दीली। आइए
समाज के قوانین में होने वाली तब्दीली को समझने की कोशिश करते हैं। अब हम अच्छी तरह जान चुके हैं कि हमारी समाजी जिंदगी قوانین के मुताबिक गुजरती है। ये قوانین कौन तैयार करता है? ये قوانین हम ही तैयार करते हैं। हमारे मुंतखब शुदा नुमाइंदे जो हैं वो इन्हें तैयार करते हैं। ये सब के हक में मुफीद होते हैं, इसलिए हम उन पर अमल करते हैं। समाज के इन قوانین में जरूरी तब्दीली करना पड़ती है। समाज के निजाम के लिए मुकर्रर किए जाने वाले قوانین और कुदरत के قوانین में फर्क है। आइए समझने की कोशिश करते हैं इंसानों के बनाए हुए قوانین और कुदरत के قوانین में क्या फर्क है। अगर आप गौर करें तो आपको अंदाजा होगा कि कुदरत का कारोबार कुदरत के قوانین के मुताबिक चलता है। हम कुदरत के قوانین बदल नहीं सकते। बहुत सारी मिसालें आपको अपने आसपास दिखाई देंगी। सूरज का तुलू और गुरूब होना या मौसमी चक्कर की तब्दीली कभी नहीं रुकती। क्या आपने कभी गौर किया है कि गेंद को अगर हम ऊपर आसमान की तरफ उछालें तो वो कुछ दूर जाने के बाद नीचे की तरफ आती है। दरख्तों से फल जो हैं वो ऊपर जाने की बजाय नीचे जमीन की तरफ ही आते हैं। ऐसा होता है जमीन की कशिश की वजह से, जिसकी वजह से चीजें जमीन की तरफ खींचती चली आती हैं। इसे हम कशिशे सकल कहते हैं। इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह बड़ी जमातों में। समंदर के किनारे पर अगर आप कुछ वक्त गुजारें तो आप देखेंगे कि समंदर का पानी कभी साहिल के बहुत करीब होता हुआ दिखाई देता है तो कभी ये साहिल से बहुत दूर चला जाता है। समंदरी पानी की इस हलचल को हम मद्दो जज़र के नाम से जानते हैं। हफ्तुम जमात में आप इसे तफसील से पढ़ेंगे। मद्दो जज़र समंदरी पानी की रोजाना एक मुकर्ररा वक्त पर होने वाली हलचल है। समंदर के पानी की सतह में एक मुकर्ररा वक्त के लिए तब्दीली होती है। इनसे आसमान में चांद की मुख्तलिफ शक्लों का मुशाहिदा करते हैं। आपको पता है ये चांद के रोशन हिस्से होते हैं और ये रोशन हिस्से चांद पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी की वजह से हमें दिखाई देते हैं। कभी आपने गौर किया है कि आसमान में चांद के इनकासे नूर में अमावस से लेकर पूनम यानी फुल मून तक किस तरह रोशनी में इजाफा होता जाता है, तस्वीर में आप देख सकते हैं। आपने कभी गौर किया है कि मिट्टी में बीज बोने पर किस तरह कुछ दिनों में उसकी कोंपलें फूटती हैं, फिर धीरे धीरे वो एक पौधे की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और पौधा एक तनावर दरख्त बन जाता है। तो ये कुदरत का कानून है और जिस चीज का बीज हम बोते हैं उस दरख्त से हमें वही फल या फूल मिलते हैं। किसी भी फूल की मिसाल ले लें। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं गुलाब का फूल कैसे कली से फूल बन रहा है। ये कुदरत का कानून है। पहले कली और फिर कली खिलकर फूल में तब्दील हो जाती है। तो इन तमाम मिसालों से हमने क्या समझा? हमने समझा कि कुदरत का कारोबार कुदरत के कवानीन के मुताबिक चलता है। हम कुदरत के कवानीन बदल नहीं सकते। सूरज का तुलू और गुरूब होना या मौसमी चक्कर की तब्दीली कभी नहीं रुकती। समंदर का मद्दोजज़र, चांद की तब्दीली अशकाल जैसे उमूर कुदरत के कवानीन के मुताबिक जारी रहते हैं और कुदरत के ये कवानीन ज्यादा मजबूत, ज्यादा मुस्तहकम और अटल होते हैं। वो कभी भी फरसूदा, बेकार
या मतरूक नहीं होते। लेकिन इंसानों के लिए बनाए गए कवानीन में हालात के मुताबिक रद्दोबदल करना पड़ता है, तब्दीली लानी पड़ती है। आइए देखते हैं किस तरह। आप सभी जानते हैं हमारा मुल्क अंग्रेजों के ज़ेरे हुकूमत था, और जब अंग्रेजों की हुकूमत थी हिंदुस्तान पर, उस वक्त अंग्रेजों के कवानीन थे। उस वक्त के कवानीन मुख्तलिफ थे, और जब 15 अगस्त सन 1947 को भारत आज़ाद हुआ, तो आज़ादी मिलने के बाद हमारे मुल्क में हमारा बनाया हुआ कानून नाफिज हुआ। जब अंग्रेज भारत पर हुकूमत करते थे तब हालात मुख्तलिफ थे। हमें आज़ादी मिलने के बाद हालात बदल गए और उसके मुताबिक अवामी जिंदगी के कवानीन तब्दील हुए। अवामी जिंदगी के कवानीन तब्दील होने की बात को इस मिसाल से हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। जब मुल्क को आज़ादी मिली तब 21 साल से ज्यादा उम्र के शहरियों को वोट देने का हक हासिल था। 1988 में फर्द को वोट देने का हक 18 साल मुकम्मल करने पर दिया गया। तो आप भी जब 18 साल के हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आप भी इंतखाबात में अपना वोट दे सकेंगे। तो देखा आपने कैसे कवानीन में तब्दीली होती है। पहले वोट देने के लिए उम्र 21 साल मुकर्रर थी, यानी 21 साल से ज्यादा उम्र के लोग वोट दे सकते थे। 21 साल से ज्यादा उम्र के शहरियों को वोट देने का हक हासिल था, मगर फिर इसको बदला गया इस कानून को, और 1988 में वोट देने का हक 18 साल मुकम्मल करने पर कर दिया गया। जिस समाज में हम रहते हैं उसमें लोगों के दरमियान किसी तरह का भेदभाव ना हो, सबको तरक्की के मसावी मौके मिलें, इसलिए कानून बनाने की जरूरत पेश आती है। आज हम यहीं रुकते हैं। कुछ कवानीन पर हम बातचीत करेंगे मगर अगले हिस्से में। और आइए अब तक हमने जो कुछ पढ़ा उसका इयादा कर लेते हैं, एक क्विक रिकैप करते हैं। कवानीन सबके लिए होते हैं। कवानीन हर एक पर यकसा तौर पर नाफिज होते हैं। कानून के सामने कोई अदना या आला नहीं होता। कानून पर अमल ना करने से सजा होती है। कवानीन पर अमलावरी से हमारे मामलात में बाकायदगी पैदा होती है। हम अपने अफ़ाल बेहतर तौर पर अंजाम दे सकते हैं। And now it's activity time. आइए ये करके देखें। अपने वालिदैन और दादा दादी से पूछिए कि उनके जमाने में स्कूल में कौन से कवानीन नाफिज थे। आप अपना, वालिदैन का और दादा दादी इस तरह 3 सुतून बना सकते हैं। तीनों सुतूनों में या कॉलमों में स्कूल से मुतालिक कवानीन के बारे में मालूमात लिखकर उनका मवाजना कीजिए। देखिए कौन से कवानीन आपकी दादा दादी के ज़माने में स्कूल में थे, कौन से कवानीन आपके वालिदैन के ज़माने में थे जो आज नहीं हैं, कौन से कवानीन बदल चुके हैं और कौन से कवानीन तब्दील नहीं हुए। इस बारे में गुफ्तगू कीजिए और हमें भी बताइए। आप हमें इस एड्रेस पर ईमेल भेज सकते हैं। इंशाल्लाह पार्ट 2 में, हिस्सा दुवम में, हम मुख्तलिफ कवानीन पर बातचीत करेंगे। आज का हमारा ये सेशन यहीं मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अगले सेशन में जरूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।